गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपनी पिछली वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया। उसमें हमने आपको बताया कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 यानी कि हमने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के बारे में डिटेल किया। आज हम आपको तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताना शुरू करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, निवेदन, सुझाव इत्यादि दिए जाते हैं। प्रमुख रूप से यह शब्द हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। हम जब आपको टेंस पढ़ाएंगे तो उसकी डिटेल व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम यदि इसके फार्मूला की तरफ ध्यान दें तो इसमें हमेशा कर्ता यानी सब्जेक्ट यू हिडन होता है, छुपा होता है। इसके बाद यदि हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, लेकिन यह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लगती है। प्रमुख रूप से इसमें बी, डू, डज यही मुख्यतः लगते हैं। नहीं तो सामान्यतः इसमें मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही प्रयुक्त होते हैं और इनके अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें तो जैसे कि हो, गो जाओ, यदि आगे है घर तो गो टू हाउस। या एग्जाम्पल में आप आगे देख सकते हैं जैसे राइट, मेन वर्ब है, ये और कॉपी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक इसी क्रम में और भी आते हैं, वहां पे हम लोग इन सहायक क्रियाओं का भी प्रयोग करते हैं, जैसे डू नॉट, डू नॉट एब्यूज मुख्य वर्ग आ गई, मेन वर्ब, एनीवन। ऐसे अनेक आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक या सूचक वाक्य। इसमें प्रमुख रूप से इच्छा अर्थात आशीर्वाद, श्राप यानी शाप, प्रार्थना, अभिवादन, बधाई जैसे प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रमुख रूप में इसमें में शब्द प्रायः प्रयुक्त होते हैं। जैसे यदि इनके फार्मूला के संदर्भ में बात करें तो प्रायः पहले हम लगा लेते हैं में प्लस सब्जेक्ट, यदि है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वाक्य के सबसे अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगाएंगे, अन्यथा इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए तो जैसे में
सब्जेक्ट गॉड, हेल्पिंग वर्ब की नहीं जरूरत, इसलिए मेन प्लस यू, या मेन सब्जेक्ट यू टेक, मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है, इट। इसके अलावा ये में नहीं प्रयुक्त होंगे, जैसे कुछ वाक्यों में तो वहां पर हम सीधे कहते हैं, जैसे आप लोग डबल बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इत्यादि, या हैप्पी क्रिसमस, कांग्रेचुलेट, ऐसे स्थानों पर सिर्फ में के बजाय सीधे हम हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कम से कम होती है, मेन वर्ब का ही प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब को ही प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद लास्ट आपका सेंटेंस बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से आश्चर्य, सुख, दुख जैसे तमाम भाव को प्रकट किया जाता है। इनके प्रत्येक भाव के लिए कोई कोई शब्द आता है और वह शब्द के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में और एक्सक्लेमेटरी के शब्द के अंत में ही एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयुक्त होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जैसे हम प्रयुक्त करते हैं ब्रेवो, हुर्रा, वेल डन, इसमें कुछ अच्छे सेंटेंस आते हैं जो अनुवाद की दृष्टि से बड़े ही विशेष माने जाते हैं। तो कुछ वाक्यों को यहां पर आप देखिए फार्मूला के रूप में। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन वर्ड लिखा जाएगा, इसके बाद सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है। एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट, यदि है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ध्यान देंगे यदि आवश्यकता है तो यहां फुल स्टॉप, यदि कहीं ऐसी कंडीशन बनती है तो इंट्रोगेटिव भी लिख लेते हैं, जैसे हुर्रा, हुर्रा, वी ओन द मैच, फुल स्टॉप, प्लस माय फ्रेंड had lost, bravo, you fight well। दो सेंटेंस थोड़ा सा अजीब आते हैं, उनके जो है अंत में ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगते हैं, परंतु एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माने जाते हैं। ये जैसे हाउ वंडरफुल, ब्रदर, आर यू, इस तरह से एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। आप घर पर एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे ग्रामर का पोर्शन लेके आएंगे। और प्रमुख रूप से जान लीजिए कि यह आपके जूनियर की क्लासों, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कंपटीशन के बड़ा उपयोगी होगा, परंतु
आप जब इसे एक्सरसाइज करेंगे